प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज का दिन दिखाने के लिए। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज मैं एक ऐसी प्रार्थना के विषय में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ कि वो प्रार्थना ऐसे चुटकी में सुन ली गई। प्रार्थना हुई और उसका जवाब तुरंत मिल गया। वो कौन सी प्रार्थना है, किसने की, कब की, बाइबल में ही है। इस विषय पर बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्यों वो प्रार्थना सुन ली गई। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और आज का जो सवाल है ट्रू पर्स में, वो भी प्रार्थना से रिलेटेड है। आप बता सकते हैं कि लोगों ने कब से प्रार्थना करनी शुरू की। लोगों ने कब से प्रार्थना करनी शुरू की, अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपने लिए प्रार्थना करवाइए। यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमारे पास आ रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर होने दे। प्रभु जी, आज हम उन बातों को सीखें कि क्यों, कैसे हमारी प्रार्थना सुनी जाएंगी। तो प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने बच्चों के हृदय की गुड़ाई कर, ताकि जो वचन का बीज बोया जाए प्रभु जी वो फलवंत हो और वो 30, 60, 100 गुना, 1000 गुना फल लेकर आए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। जिन घरों में लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव हैं वो दूर कर प्रभु जी। बांझपन दूर कर, नशा, कर्जा, बेरोजगारी दूर कर प्रभु जी। और घरों से बुरी बीमारियों को निकाल के दूर कर। जो लोग घरों से रूठ कर चले गए हैं, नाराज होकर चले गए या खो गए हैं, उन्हें प्रभु जी वापस लेकर आ, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। अपने बच्चों को खुशहाल रख प्रभु जी, आनंदित रख प्रभु जी, भला चंगा रख, ताकि प्रभु तेरी गवाही दे सके। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश ये है कि क्यों चुटकी में सुनी गई ये प्रार्थना। ऐसा क्या था? छोटा सा संदेश है, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम लोगों का और सब लोगों का विश्वास बढ़े जो इस वचन को देख रहे और सुन रहे हैं। तो आइए हम देखेंगे, यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की थी जब लाजर मर गया था। आइए देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके मैं पढ़ूंगा 41 और 42 पद। यहाँ पर बाकी कहानी सभी जानते हैं कि जब लाजर बीमार पड़ गया तब यीशु मसीह के पास संदेश आया कि जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। यीशु मसीह वहाँ पर 2 दिन और रुक गए और उसके बाद जब वहाँ पर गए जहाँ पर लाजर की मृत्यु हो चुकी थी, तो वहाँ पर लोग रो रहे थे और लिखा है कि यीशु मसीह के वहाँ पर आंसू बहने लगे। उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कब्र के पास आए और उन्होंने कहा इस पत्थर को हटाओ। फिर यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की। उस प्रार्थना का असर देखिए। उस प्रार्थना को ऐसे चुटकी में सुन लिया गया और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों वो प्रार्थना सुन ली गई और हमारी प्रार्थना भी कैसे सुन ली जाएगी। इस बात पर आज हम गौर करेंगे। तो सबसे पहले हम वचन देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 41 और 42 पद। यहाँ लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा। अब यहाँ पर यीशु मसीह, पहले पत्थर हटाया गया, यीशु मसीह ने आंखें उठाकर ऐसे ऊपर आंखें की और प्रार्थना शुरू की। क्या कहा यीशु मसीह ने? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। कितना बड़ा विश्वास है। यही विश्वास हमारे प्रार्थनाओं में होना चाहिए। अभी लाजर कब्र में ही है, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। तो ये विश्वास तो मेरा और आपका भी होना चाहिए कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, मैं तेरा धन्यवाद देती हूं कि तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया है। ये नहीं कि सुन लेगा, पता नहीं देगा या नहीं देगा, पता नहीं मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। ये विरोधाभास परमेश्वर को पसंद नहीं। ये शक करने की आदत परमेश्वर को पसंद नहीं। ये अविश्वास परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर विश्वास चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर अंधा विश्वास करें और अगर हमने आमीन बोल दिया है तो उसके बाद हम प्रसन्न होकर कहें प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी सुन लिया है। क्योंकि आमीन का अर्थ ही है कि ऐसा ही हो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आंखें उठाकर प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। दोस्तों, यही तरीका हमारा भी होना चाहिए प्रार्थना का। हम अपने आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना करें। जो भी हमारी समस्या है, चिंता है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, जो भी समस्या है वो सब प्रभु के सामने रखें और
अपनी डिमांड भी प्रभु के सामने रखें और फिर प्रार्थना करके कहें, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये तरीका है प्रार्थना करने का। तो अगर इस तरीके से हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना का जवाब तुरंत देगा, चुटकी में देगा। कैसे दिया? यीशु मसीह की प्रार्थना का जवाब देखिए 42 पद में लिखा है। आगे थोड़ी सी प्रार्थना और की है यीशु मसीह ने और कहा, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ पास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। 43 पद में यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के बाद लाजर को पुकारा। क्या कहा? ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। और 44 पद में उस प्रार्थना का जवाब हमारे पास आता है। लिखा है, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा कि उसे खोलकर जाने दो। 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा कब्र में पड़ा है, उसमें से बदबू भी आना शुरू हो गई होगी। लोगों ने कहा भी होगा, पर अब तो उसमें से गंध आने लगी होगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, पत्थर को हटाओ। पत्थर हटाया गया। ऐसे ही दोस्तों, हमें भी अपने हृदय पर रखे हुए पत्थर को हटाना पड़ेगा। हमें अपनी कठोरता को दूर करना पड़ेगा। हमें पोलाइट बनना पड़ेगा, हम्बल बनना पड़ेगा। हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनना पड़ेगा, जो कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। और यीशु मसीह वो शख्सियत है जिसने हमें प्रार्थना करनी सिखाई है। तो ये है प्रार्थना करने का तरीका। क्यों सुन ली गई यीशु मसीह की प्रार्थना? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 42 पद। लिखा है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, गतसमनी बाग में है, मृत्यु बिल्कुल करीब है और वो जानते हैं कि अब मेरा अंत समय आ चुका है। वो पिता से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे पिता, लिखा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। ये तरीका है प्रार्थना करने का कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन मेरा नहीं, तेरा इरादा पूरा हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अगर तू चाहता है कि मुझे ये चीज़ मिले तो तू दे, नहीं तो प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। ये तरीका है, दूसरा तरीका प्रार्थना करने का। यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि अगर तू चाहता है तो इस कटोरे को हटा ले, इस मृत्यु के कटोरे को मेरे सामने से हटा ले, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी। और परमेश्वर ने अपनी इच्छा को उसके जीवन में पूरा किया। दोस्तों, क्यों सुन ली गई यीशु मसीह की प्रार्थना? क्योंकि यीशु मसीह के अंदर एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे और आपके अंदर भी होनी चाहिए। वो है विश्वास। और दूसरी चीज़ आज्ञा पालन। ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं? हमारी प्रार्थना को तुरंत परमेश्वर के पास पहुंचाती हैं और उसका जवाब हमें हाँ और आमीन में मिलता है। हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11 अध्याय के 6 पद में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यही तो प्रतिफल है। ये नहीं कि संसारिक चीज़ें हमें मिल जाए, नहीं, हमारी प्रार्थना का जवाब मिल जाना ही हमारे विश्वास का प्रतिफल है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने 2 तरीके हमें सिखाए प्रार्थना करने के। पहला तरीका, यीशु मसीह ने कहा, मैं जानता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। ये नहीं कि सुन लेगा, दे देगा, ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, मैं जानता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। दूसरी चीज़, यीशु मसीह ने कहा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। ये दोनों बातें हम अपनी प्रार्थना में रखें और देखें कितनी जल्दी हमारी प्रार्थना का जवाब हमको मिलता है। दोस्तों, यही है प्रार्थना करने का तरीका। ये 2 तरीके आज मैंने आपको बताए हैं प्रार्थना करने के। इस तरह से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो संसार की कोई भी ताकत हमारी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचने में रोक नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि लोग इस प्रार्थना को सीखें और उसका जवाब तुरंत पाएं। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि लोगों ने प्रार्थना करना कब शुरू किया? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी गवाहियाँ हमारे पास आ रही हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी
आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 2 तरीकों से प्रार्थना करके देखिए कि परमेश्वर कितनी जल्दी प्रार्थना का जवाब देता है। प्रेज द लॉर्ड।